प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। पश्चिमी एशिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकता और सहयोग की जरूरत पर दिया जोर। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुधियाना में निकाली साइकिल रैली। विशेष तौर पर पहुंचे सीएम भगवंत मान ने कहा, सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए यह शानदार पहल। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चंडीगढ़ में पीआईबी के एडीजी ने की समीक्षा बैठक। कहा, सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना ही इस यात्रा का लक्ष्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी के हित समान हैं, सभी की प्राथमिकताएं समान हैं। और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। पीएम ने एआई के दौर पर प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। पीएम ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में भारत आम नागरिकों की मृत्यु की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत अगले महीने एआई ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 21 जिलों की 70 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश के 52 जिलों की 230 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 1.63 करोड़ से ज़्यादा मतदाता कुल 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के 5.6 करोड़ से ज़्यादा मतदाता कुल 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम तक होगा, जिसमें कई बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के हर क्षेत्र में मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए 34.61 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें 11.88 एकड़ राजस्व संपत्ति बुड़ैल और 22.73 एकड़ राजस्व संपत्ति चार तरफ बुड़ैल शामिल है। इसके अलावा इन दोनों राजस्व संपदाओं में 3.76 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से हस्तांतरित की जाएगी। इस वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 2018 में रखा गया था। यूटी प्रशासन ने सभी हितधारकों के साथ करीब 1 महीने पहले जमीन के अधिग्रहण को लेकर बैठक कर सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। इस मंजूरी के मिलने से जल्द ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन नेगोशिएशन पॉलिसी के तहत भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा पाने वाले किसानों को चंडीगढ़ में भूमि या भवन की खरीद पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। इस वैकल्पिक मार्ग के बनने से एयरपोर्ट तक के लिए दूरी कम हो जाएगी और जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा।
पंजाब पुलिस की ओर से निकाली गई साइकिल रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए नशे की कमर तोड़ने का संदेश दिया। इस रैली में हर एक वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ताकि पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त राज्य बनाने के संदेश का प्रसार किया जा सके। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस प्रयास से पंजाब पुलिस खासकर राज्य सरकार की गंभीर सामाजिक मामलों के प्रति वचनबद्धता भी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि यह इत्तेफाक से शहीद करतार सिंह सराबा की शहादत दिवस के मौके पर शुरू की गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नशों की समस्या पर काबू पाना और सेहतमंद व अच्छे जीवन के तौर पर साइकिल की सवारी को उभारना है। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, पर साइकिल रैली का मतलब यह है कि पंजाबी जाग पे, पंजाबी हुणे खत्म करनगे इस अलामत नूं। कल्ली पुलिस नहीं कर सकती, ये लोगों के सहयोग तो बिना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि साइकिल सवार शहीदों के गांव की पवित्र मिट्टी लेकर आए हैं जिसका प्रयोग पौधे लगाने में करेंगे और इन पौधों का नाम सद्भावना, वचन, ज्ञान, एकता और उम्मीद के तौर पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जीवन शैली को प्रोत्साहित करके सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए यह एक शानदार पहल है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई। देश भर में विकसित भारत के संकल्प के लिए 7 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ के एडीजी राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ के दूरदर्शन केंद्र में एक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एडीजी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना, संभावित लाभार्थियों का चयन और उनमें जागरूकता पैदा करना है। साथ ही वंचित पात्र लोगों का मौके पर ही पंजीकरण करने के साथ ही उनको लाभान्वित किया जाएगा। द्वारा झारखंड के से शुरू किया गया। अब इसका जो दूसरा चरण है वो ग्रामीण क्षेत्रों से 22 नवंबर से शुरू होगा और फिर उसके साथ ही साथ रूरल वैन्स का भी साथ ही साथ शुरू होगा। पूरे देश में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करती हुई, लगभग सभी शहरों को कवर करते हुए, हर ऐसे कस्बे को कवर करती हुई जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा और बाकी सब ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएंगे। मकसद ये है कि हम ना सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें बल्कि ऑन द स्पॉट लोगों को उनकी स्कीम्स के बारे में वहीं पर निदान दे सकें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास यात्रा की सूचना मिलने पर वहां पहुंचें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। साथ ही दूसरे लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। जो भी व्यक्ति इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में अपने अपने एरियाज़ में जाने, जब उनको पता लगे कि वहाँ वैन आ रही है जो हमारी मोबाइल वैन्स होंगी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को लेकर खुद वहाँ पर जाएं, क्योंकि जब तक हमें स्कीम की जानकारी की खुद जानकारी ना हो तब तक हम उसका प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर से अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को देश की प्रगति के बारे में बताना बहुत आवश्यक है, जिससे एक सकारात्मक विचारों का प्रसार हो और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम नई डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हैं। एडीजी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वैन द्वारा निर्धारित अवधि में ऑडियो, वीडियो, ब्रोशर, पम्फलेट और बुकलेट आदि से जनहित योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने लोक निर्माण विश्राम गृह में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लेंगे और पूजन विधि में शामिल होंगे। प्रवीण अत्रे ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री पूर्वांचल के लोगों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से छठ पूजा पर आयोजित इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मीडिया सचिव ने बताया कि 2014 में पदभार संभालने के साथ ही सीएम ने गरीब व वंचित लोगों के लिए कई योजनाओं को लागू किया ताकि उनके आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीब की आय में किस तरह से वृद्धि हो
उसकी आमदन किस तरह से बढ़े कि उसके जीवन का उत्थान हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से योजना लेके आए, जिस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों को चिन्हित किया गया और उन परिवारों की आय बढ़े, वो अपना कोई काम, कोई रोजगार, कोई कारोबार कर सके, उसके लिए सरकार ने उनको अनुदान देना, ऋण उपलब्ध करवाना, ये सब काम करना शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी 50,000 परिवारों ने इस योजना का लाभ अब तक लिया है। उन्होंने बताया कि सीएम ने गरीब व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए भी प्रेरित किया ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से शुरू की योजनाओं का सेहरा अपने सिर बांधने के आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पहले ही पंजाब सहित देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए सालाना पंजाब के गरीब लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी झूठी वाहवाही के लिए इस योजना का नाम बदलकर आटा स्कीम शुरू करने की योजना बना रही है। पर्यावरण संगठन इको सिख ने दावा किया है कि उनकी टीम ने पंजाब सहित भारत के अन्य 6 प्रदेशों में 56 महीनों में 850 गुरु नानक पवित्र जंगल लगाए हैं। प्रत्येक जंगल में देसी प्रजातियों के 550 पेड़ हैं। अब तक कुल 4,70,000 पेड़ लगाए गए हैं। संगठन ने बताया कि उनकी टीम हर महीने ऐसे 100 और जंगल लगाने की क्षमता रखती है। संगठन ने रिफॉरेस्टेशन अभियान के तहत 650 जंगल पंजाब में ही लगाए हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संगठन के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजवंत सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में फरवरी 2019 में उन्होंने यह पहल शुरू की थी। कि 657 जंगल पंजाब की धरती के उत्ते गुरु नानक पवित्र जंगल, गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट 657 जंगल पंजाब दे विच लगा दिते गए ने। ते ये जान के तुहानूं सारिआं नूं खुशी होएगी कि ये जिहड़े जंगल असीं लगाए ने, इन्हां विच लगे हुए सारे रुख जिहड़े ने वो बच गए ने। ना सिर्फ बच गए ने पर उन्हां दा बड़ा ही कमाल दा विकास हो रहा है, बहुत तेजी नाल वो वध रहे ने। उन्होंने बताया कि संगठन ने 10 लाख पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता जताई थी। इको सिख इस माह लगभग आधा सफर तय कर चुका है। अब खबरें फटाफट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने APEC शिखर सम्मेलन में भारत सहित प्रमुख देशों से सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर दिया जोर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, AI और चैट GPT मीडिया के सामने खड़ी कर रहे हैं अलग तरह की चुनौतियां। जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, वैश्विक शांति व स्थिरता की दिशा में कूटनीति से बढ़ सकते हैं आगे। ICC क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। रविवार को अहमदाबाद में भारत से होगी खिताबी भिड़ंत। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।